हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। व्लॉग की शुरुआत सुबह अर्ली मॉर्निंग से हुई है और बस मैं यहाँ पर सैर कर रही हूँ। गर्म पानी करके पी चुकी हूँ मैं और इस टाइम पर मुझे लगा थोड़ी सी सैर कर लेती हूँ, क्योंकि अपनी हैबिट में रहता है। फिर डेली सैर करते हैं तो थोड़ी आदत सी हमें हो जाती है। फिर अगर एक दिन बीच में स्किप कर देते हैं तो फिर वो आदत छूटने लगती है। और दिन है आज दुर्गाष्टमी का, तो आप सभी को दुर्गाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई कोई तो कन्या पूजन आज ही कर देंगे और कोई कल करेगा, तो सबकी अपनी अपनी है, जैसे जो कोई करना चाहता है कर सकता है। तो बस नवरात्रि का टाइम है और ब्रह्म मुहूर्त में तो फिर क्या ही कहना। और सुबह उठने के वैसे बहुत सारे फ़ायदे हैं हमें। अगर हमें सुबह जल्दी उठने की आदत लग जाती है ना, फिर हम नहीं सो सकते सुबह देर तक, क्योंकि वो अपने आप में ही मतलब फ़ील कर पाता है इंसान जो सुबह जल्दी उठता है। वो सो ही नहीं पाता इतनी देर तक। अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम किसी को हो तो वो अलग बात है, लेकिन कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाएं हम, और जो हमारे दिन की शुरुआत है वो अच्छे से मतलब हो। तो बस इसके बाद में अपना नहा धोकर हो गई थी मैं रेडी। यहाँ पर मैं बना रही थी हस्बैंड जी के लिए फलहार, और साथ में बनी थी चाय, और बीच में कोई आ गया था घर में तो बस उनकी भी चाय बनी साथ में, क्योंकि जो आए थे वो हमारे घर में रह के गए हैं, पहले रेंट पे रहते थे हमारे। तो वो आए थे और जैसे ही उनके लिए चाय रखी तो हमें आदत होती है ना, हम चीनी वगैरह डाल देते हैं साथ के साथ ही। तो बाद में फिर लगा कि नहीं, उन्होंने तो मीठी चाय पीनी नहीं है, तो फिर उनके लिए अलग से बनाई थी। और ये मैं रोटी एक बनाई थी मैंने अपने लिए, और शाम का टाइम हो चुका था जिस टाइम पर मैंने ये रोटी एक अपने लिए बनाई थी। तो सिंघाड़े का जो आटा होता है तो उसकी रोटी बनाई है मैंने, पानी का, जैसे हाथ को लगाकर ना, पानी की हाथ की रोटी बोलते हैं जिसे, तो वो लगाकर बना ली थी। और डीप फ्राई किया हुआ मुझे कुछ खाना नहीं था, और नमक भी मैं नहीं खा सकती थी, तो इसलिए मैंने यही रोटी बनाई थी अपने लिए एक। तो गाइस थोड़ा थोड़ा लगा लिया था मैंने घी तवे पे ही रोटी को, और बस सेक लिया था इसको मैंने स्पून की हेल्प से, थोड़ा दबा दबा कर, क्योंकि जो ऐसी वाली रोटी होती है वो थोड़ी मोटी बनती है। और अगर उसको जल्दबाजी में बनाएं, गैस जो होती है उसकी अगर फ्लेम हम हाई रखते हैं तो रोटी फिर अंदर से कच्ची रह जाती है। और बस इसको हम जितना धीमी आंच पर पकाते हैं उतनी अच्छे से अंदर तक रोटी सिक जाती है। और बस मैंने भी चाय के साथ खाई थी। तो बस यही था मेरा भी जो फलहार था। तो बस आज का ही दिन है, कल तो खाना जो रेगुलर में बनता है वो तो हम खाएंगे ही। और जैसे कि फास्ट जिस दिन हम खोलते हैं ना, व्रत खुलता है हमारा, तो उस दिन ऐसे होता है जब खाना खाते हैं ना हम एकदम से, प्रसाद वगैरह जो हलवा पूरी बनता है तो वो ही खाते हैं। और जब एकदम से खाना खाते हैं ना तो फिर उसके बाद में ना शरीर में थोड़ा आलस सा लगता है, ऐसे सुस्ती सी आ जाती है, मानो जैसे हम बीमार हो गए हैं। तो कुछ इस तरीके से लगता है। और वो जो कल होना है वो मुझे आज से ही फील होने लग गया था कि हाँ, कल जब व्रत खोलेंगे तो फिर उसके बाद में ऐसे होगा। तो बस यहाँ पर शाम की दियाबाती का टाइम हो गया था, और हस्बैंड जी लाए थे नारियल भेंट। तो जब भी दुर्गा अष्टमी होती है नवरात्रों की, तो उस दिन फिर हम ये नारियल जो है भेंट करते हैं माँ दुर्गा को,
क्योंकि मेरी बेटी की मन्नत है ये, तो मैं यही बोलती हूँ कि उनको भी कभी भूलना नहीं है। जो चीज़ हमने मांग के कोई भी चीज़ ली हो ना, अगर कोई मन्नत मांगी होती है तो फिर हमें उसको भूलना नहीं चाहिए, तो वो हमें फिर करनी ही होती है। और जितना खुद से बन पड़ता है, ये तो अपने कर्म है वैसे, जितना हम कर सकते हैं उतने हमें कर लेने चाहिए, क्योंकि कल का तो कोई भरोसा नहीं, आने वाला कल कैसा हो। मैं यही समझती हूँ, बस जो आज है सो ही है, आगे का कोई पता नहीं कब कैसा टाइम आ जाए। तो देवी मैया करे अगली बार भी अच्छे से नवरात्रि आए सबको। तो जी यहाँ पर आ गया है कन्या पूजन के लिए सामान। तो ज़्यादा तो नहीं है कुछ, क्योंकि हस्बैंड जी लेकर आए हैं और उनको पता ही है आपको, मतलब हम जाते हैं ना तो देखते हैं तो कितना कुछ और एक्स्ट्रा भी ले आते हैं, बट जो ज़रूरत का सामान था वो ले आए हैं। तो ये चुन्नियाँ लाए हैं और ये लाए हैं वो कन्या पूजन के लिए प्लेट्स, और कुछ फ्रूट्स हैं, केले वगैरह। तो बस इनको रख देंगे हम। फ़िलहाल तो हो गई है तैयारी कन्या पूजन की, और मुझे अभी जो चने हैं वो भिगोने हैं सुबह के लिए। हेलो एवरीवन। तो जी आज थी दुर्गाष्टमी, और आप सभी को दुर्गाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो नवमी भी आज लग चुकी थी, बट सुबह हम करेंगे कन्या पूजन, तो उसकी तैयारी जो है वो हमारी हो चुकी है। और बस जो भी लाना था ना, मतलब चुनरी प्लेट वगैरह कंजकों के लिए, तो वो हम ले आए हैं। अभी मुझे भिगोने हैं चने, जिसका सुबह बनेगा प्रसाद, हलवा, पूरी, चना। ये 3 चीज़ें तो बनेगी मेन। और फिर सुबह ही मतलब जो खेतरी विसर्जन होता है वो भी करेंगे, कन्या पूजन होगा, तो बहुत सारा काम है। अभी मुझे सुबह की तैयारी जो रात से ही करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि फिर सुबह वही है कि थोड़ा जल्दी सी हो जाती है। तो इसीलिए सोचा कि चने अभी भिगो देती हूँ। और बस आज लास्ट फास्ट है हमारा, कल व्रत भी खुल जाएंगे। और बस नवरात्रि निकल गई कैसे कुछ पता नहीं चला। तो बस इन दिनों में अलग ही रौनक थी, एक जब भी नवरात्रि होती है ना तो एक अलग ही पॉजिटिविटी होती है इस टाइम पर। और आज वैसे थोड़ा सा फील हुआ मुझे, क्योंकि आज मुझे ना सारा दिन सर दर्द होता रहा, तो थोड़ा सा ऐसे लो फील हुआ। तो ऐसे वो नहीं कि मतलब कुछ भूख लगी या कुछ ऐसे वाला नहीं, लेकिन सर में बहुत दर्द हुआ। पता नहीं आज मैंने जब नमक नहीं खाया उस वजह से जा क्या हुआ क्या नहीं, वो सब देवी मैया जाने। और फटाफट मैं भिगोती हूँ अभी चने और करती हूँ फिर सुबह की तैयारी। चलिए जी, ये वाला जो काम है वो मेरा हो चुका है। इसकी बनानी है मुझे खीर, और दूध मैंने रख दिया। तब तक मैं जो व्रत के चावल है वो वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर दूध गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने, और चावल वॉश कर दिए थे, और दूध में आ गया था उबाल। तो इसी टाइम पर मैंने चावल ऐड कर दिए हैं दूध में, और बस फटाफट से खीर बन जाती है, क्योंकि ये जो चावल होते हैं ना व्रत के, तो इसमें इतना टाइम लगता नहीं है खीर में। और यहाँ पर देखिए खीर जो है वो हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी है, और मैंने फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए थे। और गैस की फ्लेम कर दूंगी मैं इस टाइम पर बंद, क्योंकि जो खीर है हमारी वो पक चुकी है। और बस इसमें मैंने ऐड कर दिए थे ड्राई फ्रूट्स, और इसको मैं करूँगी थोड़ा सा मिक्स, और खीर हमारी बनकर हो चुकी है रेडी। तो चलिए जी, इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग का यहीं पर करूँगी एंड, मिलूँगी आपको न्यू व्लॉग के साथ। आज का ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।